रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी टैक्स पेयर की हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी किस प्रकार कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई है 1 अप्रैल 2020 को। हाफ पोर्शन प्रॉपर्टी का लेट आउट किया गया है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए और मंथली रेंट 30,000 रुपीज़ है और यह पोर्शन वेकेंट भी रहा है 3 मंथ्स के लिए, यानी कि 1 जनवरी 21 से 31 मार्च 21 के लिए। 1/4 पोर्शन प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा रहा है प्रोफेशन के लिए और 1/4 यूज़ किया जा रहा है ऑन रेजिडेंस के लिए। इस हाउस के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी दिए गए हैं, जैसे कि म्यूनसिपल टैक्स, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस, ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्जेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे व्यक्ति की जो प्रोफेशनल इनकम है बिफोर डिडक्टिंग दीज हाउस एक्सपेंसेस वो भी दी गई है 3 लाख रुपीज़। यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेंटेड प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 50% पोर्शन जो रेंट आउट किया गया है और जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 30,000 इंटू 12 यानी कि 3,60,000 है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट रिसीव किया गया है वो 9 मंथ्स के लिए ही रिसीव किया गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी वैकेंट रही है 3 मंथ्स के लिए। इसलिए यहाँ पे आप जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे वो जो वैकेंसी पीरियड है वो कंसिडर किया जाएगा, इसलिए सिर्फ 9 मंथ्स का ही आप यहाँ पे जो रेंट है वो कंसिडर करेंगे। जो म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं वो पूरी हाउस प्रॉपर्टी के लिए पे किए गए हैं, इसलिए आपको 50% पोर्शन ही लेना है जो रेंटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है म्यूनसिपल टैक्स का, और उसके बाद आप डिडक्शन लेस कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होती है नेट एनुअल वैल्यू की, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 40,000 था, इसलिए 50% अमाउंट ही हम लेंगे रिलेटिंग टू रेंटेड प्रॉपर्टी। इसके अलावा कोई और डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसका मतलब ये है कि आप के जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए डिडक्शन दी जा रही है, भले ही आपके एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं तो भी आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें कि नेट एनुअल वैल्यू आपको नील लेनी होती है, लेकिन जो आपने लोन पे इंटरेस्ट पे किया है रेनोवेशन लोन पे उसका अमाउंट डिडक्ट होगा, यानी कि जो 25% पोर्शन आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी का 1/4, इसलिए यहाँ पे रिलेटिंग टू दैट अमाउंट यहाँ पे डिडक्शन आपको मिलेगी। इस प्रकार जो अमाउंट है नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। जो पोर्शन प्रॉपर्टी का आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है उसकी डिडक्शन बिजनेस एंड प्रोफेशन से मिलती है, यानी कि जो बिज़नेस को चलाने के लिए आपने खर्चे किए हैं उनकी डिडक्शन आपको मिलती है। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल इनकम है वो आप नोट कर लेंगे, और जो म्यूनसिपल टैक्स पे किया है, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस, ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्जेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 25% अमाउंट ही आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि 1/4 अमाउंट ही बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो आप बिजनेस इनकम में से जो अमाउंट एक्सपेंसेस का है रिलेटिंग टू कैरी ऑन दैट बिजनेस और प्रोफेशन वो आप लेस कर देंगे। उसके बाद आपकी नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आ जाएगी। इस प्रकार आप जब दोनों इनकम का टोटल कर देंगे, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम और प्रोफेशनल इनकम का, तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कंपटीशन हम सॉफ्टवेयर के द्वारा करेंगे। यदि आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पे अपने मोबाइल नंबर के साथ है। तो सबसे पहले आप यूटिलिटी में जाके जो ITR फॉर्म है वो चूज़ कर लेंगे, क्योंकि ITR 3 जो फॉर्म है वो यूज़ किया जाता है यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है, तो आप ITR 3 चूज़ करके कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड देखिए, हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी है और लेट आउट प्रॉपर्टी भी है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड की डिटेल फिलअप करेंगे, क्योंकि 50% पोर्शन जो हमारा है लेट आउट है प्रॉपर्टी का और 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सबसे पहले हम लेट आउट की डिटेल यहाँ पे भर लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की डिटेल भरनी है, जहाँ 3 डॉट्स दिए गए हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी लेट आउट है तो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जो हाउस प्रॉपर्टी का एड्रेस है वो भरेंगे।
और ओनर कौन है प्रॉपर्टी का वो फिलअप करेंगे, नेम ऑफ द टेनेंट फिलअप करेंगे और जो अदर पर्टिकुलर आप फिलअप कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए डिटरमिन एनुअल वैल्यू के लिए टिक दिया गया है, आप यहाँ क्लिक कर लेंगे और नीचे यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू प्लस का साइन दिया है, इसे आप जो एक्सपेंड कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रेंट रिसीव्ड पर मंथ या एनुअली जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम पर मंथ यहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे कि 30,000 हमारा रेंट था और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मंथ्स जिसके लिए हमें रेंट मिला है वो 9 मंथ्स हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी जो वो ऑटोमेटिकली आ गया है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,70,000 यहाँ पे मानी जाएगी। उसके बाद आपने जो म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हमने 5,000 यहाँ पे दिए थे और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर करेंगे आप, जिसके बाद कि आपकी जो है नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी से। उसके बाद आप यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो रेनोवेशन के लिए लोन लिया था उस पर जो इंटरेस्ट पे किया है वो आप यहाँ पे एंटर करके सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें बिजनेस एंड प्रोफेशन की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन की टैब पे क्लिक करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट दिए गए हैं, यहाँ पे जाके आप एंट्री कर सकते हैं। यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उस केस में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कंपटीशन के साथ ITR फॉर्म की टैब दी गई है, इसे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आप बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आप फीड कर सकते हैं, तो यहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप सीट एंटर कर लीजिए और जो एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किए थे वो एंटर कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोफेशनल जो सर्विसेज से इनकम थी वो एंटर कर दी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ड्रैग करना है और जो एक्सपेंसेस हैं वो रिस्पेक्टिव हेड में एंटर करने हैं। यदि कोई हेड यहाँ पे नहीं है जहाँ पे कि आप एक्सपेंस एंटर कर पाएँ स्पेसिफिक हेड, तो यहाँ अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत देखिए सामने 3 डॉट दिए गए हैं, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। जो म्यूनसिपल टैक्स आपने पे किया है वो यहाँ पे एंटर कर लीजिए और यहाँ पे इसे सेव कर दीजिए आप एंटर करके। और उसके बाद आप यहाँ दोबारा से कंप्यूटेशन में जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन की टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। तो जो आपका नेट प्रॉफिट है रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट से वो यहाँ पे आ गया है। आप इस डेटा को भी सेव कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन पे जो समरी आ रही है, यहाँ पे ये फिगर जो अपडेट हो गई है, जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, कोई डिडक्शन है तो आप यहाँ एंटर कर लीजिए। और जो टैक्स है वो भी आ गया है इस पर ओल्ड स्कीम, और क्योंकि जो इनकम है 5 लाख रुपये से कम है इसलिए आपको टैक्स की रिबेट भी मिल गई है। यदि आप नई स्कीम यहाँ पे ऑप्ट करते हैं तो यहाँ स्विच रजीम पे प्रेस करना है सबसे ऊपर आपको। तो यहाँ पे देखिए नई रजीम के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो भी आ गया है, क्योंकि नई रजीम में जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करेंगे या ओल्ड स्कीम के अंतर्गत। यहाँ टोटल टैक्स पे क्लिक करके आप जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप ई रिटर्न पे क्लिक करके रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं ऑनलाइन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सर्विसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।